बिहार में मोदी जी को लालू जी रोकेंगे, ये उनका सोच है। वो इसमें कितने सफल हो पाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम महिलाएं, बिहार की महिलाएं मोदी जी के स्वागत में पलक बिछा के खड़े हैं, बैठे हैं। वो जब आएंगे उनका स्वागत करेंगे और कोई उन्हें रोक पाए? जिन्होंने राम को लाया उन्हें कोई रोक पाएगा? तो जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो हम फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी को रोकने का अभी तक किसी में हिम्मत नहीं है। हम मातृशक्ति, हम तो शुरू से शक्ति की पूजा करते आए हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। तो जहाँ नारी का सम्मान है वहीं पुनः कमल खिलेगा, और कमल पे हमारी लक्ष्मी माता रहती हैं, उनका वास होता है। तो फिर हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ही फिर कमल खिलाएंगे, पुनः मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे ग्रामीण महिलाओं को जो सुबह उठ के बाहर जाती थी शौचालय के लिए, उनको इज्जत घर देने का काम किया है, उनके नाम से आवास देने का काम किया है। हमेशा होता था पुरुष प्रधान देश है भारत, उन्होंने महिलाओं को सम्मान देके, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना देके उनका सम्मान बढ़ाया है। जनधन खाता हो, कन्या समृद्धि योजना हो, या फिर आयुष्मान भारत हो, हर जगह हमारी महिलाओं का परसेंटेज आगे है। और आप देख ही रहे ना कि 33% आरक्षण देने का काम जो हमारे मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए किया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है, हम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी आज विश्व के गुरु बन रहे, डंका बज रहा है सारे भारत में हमारे मोदी जी का। तो राहुल जी कभी भारत जोड़ते हैं, कभी भारत टूटा कब पता नहीं, वो भारत जोड़े यात्रा पर निकल जाते हैं। तो वैसा ही काम वो करते हैं जो कि उनको कहना नहीं चाहिए। वो सम्मानित हैं, पप्पू के रूप में पेश करें, वो ऐसा ही काम कर जाते हैं, जबकि हमें ये कहना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता। लेकिन अब वो एक सम्मानित पद पे हैं, तो ऐसा ही उसकी गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रख के बयान भी देना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन की भी बात किए हैं, जो 2029 तक, और अभी भी चुनाव में बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिए हैं, राज्यसभा, MLC सब जगह भेजे हैं। वो जब भी बात करते हैं सनातन विरोधी बात करते हैं, और ठीक चुनाव से पहले ऐसी बात करते हैं कि विवाद हो जाता है उन पे। एक राहुल गांधी जी कांग्रेस के मतलब गांधी परिवार से आते हैं, उनको कभी भी मानसिक संतुलन उनका हमेशा गड़बड़ा जाता है, और वो नारी शक्ति के ऊपर ही बोले हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर बोले हैं, जो कोई भी बोलेगा कभी संभव नहीं है। सुबह उठ के बाहर जाती थी शौचालय के लिए, उनको इज्जत घर देने का काम किया है, उनके नाम से आवास देने का काम किया है। हमेशा होता था पुरुष प्रधान देश है भारत, उन्होंने महिलाओं को सम्मान देके, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना देके उनका सम्मान बढ़ाया है। जनधन खाता हो, कन्या समृद्धि योजना हो, या फिर आयुष्मान भारत हो, हर जगह हमारी महिलाओं का परसेंटेज आगे है। और आप देख ही रहे ना कि 33% आरक्षण देने का काम जो हमारे मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए किया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है, तो उनका आभार हम व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसे भी 7% आरक्षण पहले से था पंचायतों में, लेकिन अब वो हमें संसद में भी जाना है, इसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और जाएंगे। 2024 के चुनाव का ऐलान हो गया है। उधर राहुल गांधी ने बयान दिया कि जो हिंदू धर्म में शक्ति है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। आप लोग महिला हैं, क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो शक्ति जिसके साथ है वही विजय होगा ना। हम मातृशक्ति, हम तो शुरू से शक्ति की पूजा करते आए हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। तो जहाँ नारी का सम्मान है वहीं पुनः कमल खिलेगा, और कमल पे हमारी लक्ष्मी माता रहती हैं, उनका वास होता है। तो फिर हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ही फिर कमल खिलाएंगे, पुनः मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्या लगता है वो 400 का आंकड़ा कैसे पार होगा? हम सभी महिलाएं हमारे मोदी जी के साथ हैं, उनकी गारंटी के साथ हैं, उनमें इतना अटूट विश्वास है कि ये 400 पार तो होना ही होना है। और उन्होंने जो हमें एक नारा दिया है, एक संकल्प दिया है, इस संकल्प को हम मूर्त रूप लाएंगे। इसलिए हम सारी बहनें जब तक कमल खिल नहीं जाता 2024 में, तब तक सोने का काम नहीं करेंगे, और खुली आंखों से सपने को हम लोग देख चुके हैं, उसे पूरा करने का काम करेंगे। जब तक कमल नहीं खिलेगा 400 पार, तब तक नहीं सोइएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग ने वो सपना देखा है। जिस तरह आज राम राज्य पूरे देश में है, वैसा ही हमारे बिहार में भी हो। इसके लिए हम चाहेंगे कि पुनः प्रधानमंत्री हमारे आसीन हो उस गद्दी पे, और हम महिलाओं को इसी तरह संबल प्रदान करें। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग घर में भी समय दे पा रहे हैं, बाहर भी आके काम कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ को रख पा रहे हैं। तो इन्होंने जो हमें 33% आरक्षण देने का काम किया, उनका भी आभार, इसके लिए भी उनका धन्यवाद। और हमें इतना सशक्त बनाने के लिए, और महिलाएँ तो सृजन का क्षमता रखती हैं, और राहुल गांधी जी उनका उपहास कर रहे हैं, तो इनके लिए सोचनीय है। और ये इसे जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि शक्ति के बिना, संकल्प के बिना उनका संभव नहीं है जीत, तो तभी अच्छा होगा। विनाश काल में आ गया है उनका, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इस बार क्या होगा 2024 में? महिलाएं क्या करेगी?
महिलाएं क्या करेंगी? जो हमेशा से करते आई हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगी, जहाँ जहाँ जाना होगा घर घर जाके उनके किए हुए कामों को पहुँचाएंगी, लोगों को बताएंगी, उनको जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो जान नहीं पा रहे हैं कि हमको कहाँ से मिला। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागिए, आप सुबह उठती हैं, शौचालय जाती हैं, आप खाना बनाती हैं, आपका इलाज होता है, आप पढ़ने जाती हैं, तो ये हमारे मोदी जी के बदौलत आज राष्ट्र में जो हमारा सम्मान मोदी जी का हो रहा, भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो फिर हम महिलाएं उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। क्या किया है मोदी जी ने महिलाओं के लिए? क्या? एक चीज़ मुझे बताइए, लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी जी को हम रोकेंगे बिहार में। बिहार में मोदी जी को लालू जी रोकेंगे, ये उनका सोच है। वो इसमें कितने सफल हो पाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम महिलाएं, बिहार की महिलाएं मोदी जी के स्वागत में पलक बिछा के खड़े हैं, बैठे हैं। वो जब आएंगे उनका स्वागत करेंगे और कोई उन्हें रोक पाए? जिन्होंने राम को लाया उन्हें कोई रोक पाएगा? तो जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो हम फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी को रोकने का अभी तक किसी में हिम्मत नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा उन्हें। राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं ना? करने दीजिए ना, वो हमेशा से मेहनत करते हैं, सही ट्रैक ही उनका नहीं है। मेहनत करते रहें। हमें जो काम करना हम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी आज विश्व के गुरु बन रहे, डंका बज रहा है सारे भारत में हमारे मोदी जी का। तो राहुल जी कभी भारत जोड़ते हैं, कभी भारत टूटा कब पता नहीं, वो भारत जोड़े यात्रा पर निकल जाते हैं। तो वैसा ही काम वो करते हैं जो कि उनको कहना नहीं चाहिए। वो सम्मानित हैं, पप्पू के रूप में पेश करें, वो ऐसा ही काम कर जाते हैं, जबकि हमें ये कहना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता। लेकिन अब वो एक सम्मानित पद पे हैं, तो ऐसा ही उसकी गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रख के बयान भी देना चाहिए। मोदी जी ने तो एकदम खुले लफ्जों में कहा कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, इन लोगों की लड़ाई शक्ति से है। शक्ति से तो कोई लड़ ही नहीं सकता है। शक्ति जिसके पास है, सत्ता उसके पास है, ठीक है। तो हम महिलाओं जो सृजन की क्षमता रखते हैं, वो संघार भी कर सकते हैं। तो फिर शक्ति के खिलाफ जाएंगे तो उनका विनाश निश्चित है। जो शक्ति को संबल देंगे उनका तो जय ही जय होगा। पूरा विपक्ष तो एक हो गया है ना, इधर पप्पू यादव भी शामिल हो गया कांग्रेस में हराने। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी जो होता है ना, अकेला ही चल, शेर हमेशा अकेला चलता है, पता है ना। और जो कौन झुंड में रहते हैं ये भी आपको पता है। तो हम शेर हैं और हमेशा अपना राह अकेले ही चलते हैं, अकेला ही बनाते हैं। 2024 के चुनाव का ऐलान हो गया है, बिहार में क्या लग रहा है? 40 सीट जीतेंगे। 40 सीट जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। विपक्ष इस बार पूरा तड़ी पार हो जाएगा। 40 सीट बिहार में जीत जाइएगा? बिल्कुल जीतेंगे, कोई शक नहीं। कैसे लग रहा है 40 जीत जाइएगा? विकास की राजनीति होती है और विकास के नाम पे विकसित भारत है। और 2014 के बाद जो बिहार का कार्यक्रम हुआ है पूरे देश का, और प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का काम किए हैं, तो कहीं कोई शक ही नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि मोदी जी कर ही रहे हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। तो मोदी जी, कोई शक ही नहीं है, मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? देखिए उनके पे क्या कहें, वो अपना आपा खो चुके हैं। प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं और ना बन पाएंगे, इसलिए वो अपना आपा खो चुके हैं। इसलिए उन पे हम क्या टिप्पणी करें। अभी हाल में ही राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हिंदू धर्म में जो शक्ति होता है पूजा अर्चना के दौरान, उसके साथ हमारी लड़ाई है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, उस शक्ति को ख़त्म करने नहीं दूंगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन की भी बात किए हैं, जो 2029 तक, और अभी भी चुनाव में बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिए हैं, राज्यसभा, MLC सब जगह भेजे हैं। वो जब भी बात करते हैं सनातन विरोधी बात करते हैं, और ठीक चुनाव से पहले ऐसी बात करते हैं कि विवाद हो जाता है उन पे। एक राहुल गांधी जी कांग्रेस के मतलब गांधी परिवार से आते हैं, उनको कभी भी मानसिक संतुलन उनका हमेशा गड़बड़ा जाता है। और वो नारी शक्ति के ऊपर ही बोले हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर बोले हैं, जो कोई भी बोलेगा कभी संभव नहीं है। जी ज़रूर होगी। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, 370 धारा हटाए हैं, हमारे रामलला को लाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रचार के लिए किया गया। उनको ये भी डर होगा कि मान लिया अगर ना हो, तो इतने दिन से तो सबको पता था कि हमारे रामलला वहाँ अभी से नहीं, सतयुग से ही स्थापित हैं। बट कांग्रेस का भी राज रहा, तो वो तो कभी इसके लिए कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई या कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने से ही उनका प्रमाण, उनकी जांच हुई
सब कुछ प्रमाण उन्हीं के सत्ता में आने से मिला, और आज हमारे रामलला जो स्थापित हैं उन्हीं के कारण हैं। तो बिहार में महिलाएं क्या करेंगी इस बार? महिलाएं बहुत कुछ करेंगी, क्यों नहीं। चुनाव में क्या करेगी? चुनाव में क्या साथ देगी? बीजेपी का साथ देंगी, और किसका साथ देंगी? जो लालू यादव कह रहे हैं मोदी जी को हम हरा देंगे। कहने और करने में अंतर होता है। तो कहने को तो हम भी कह देंगे, लेकिन करके दिखाएं तब न माने। क्या लगता है मोदी जी 40 सीट है यहाँ पे है, अमित शाह कह रहे हैं कि 40 इस बार हम लोग यहाँ पे दीजिए हम लोगों को। एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। अबर तो 40 के 40 सीट बीजेपी को ही मिलेंगे। मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या विकास किया है? महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारी 33% जो महिला को आरक्षण दिए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर 3 तलाक ये महिलाओं के लिए ही है। और कितने गिनवाएं? बिहार में क्या किया? बिहार में क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्हीं का अभियान है। तो ये बिहार क्या, पूरे भारत के लिए वो कर रहे हैं, और पूरे भारत में हमारा बिहार भी आता है। तो अलग से बिहार के लिए क्या, वो तो पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं ना। 24 में आना तय है मोदी जी? एकदम तय है, एकदम तय है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी को क्या कहेंगे, वो तो कह ही नहीं पाते हैं कुछ सही से, तो क्या कहेंगे हम। नहीं आता है। अब रहने दीजिए। राहुल गांधी का नाम नहीं है तो रहने दीजिए। रहने दीजिए, वो क्या, उनको तो बोलना ही नहीं आता है, तो हम उनके बारे में क्या बोले हैं। वो अभी समझिए कि उनको पता नहीं है लीटर और किलो में, तो वो जनता को क्या समझेंगे।